आज सुप्रीम कोर्ट में अजीबोगरीब हंगामा हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अखलाकी तौर पर हम ख्याल जजों के मुंह पे एक जोरदार तमाचा मारा और उठकर चले गए। जस्टिस बंदयाल तो बुलबुलाते हुए और परेशान होकर रह गए, जबकि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी हों, मुनीब अख्तर हों, एजाजुल अहसन हों, उनके चेहरों की हवाइयां उड़ गई। ये सब कैसे हुआ? मैं हूं सजाद अनवर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुख्तलिफ। ये सब इस तरह से हुआ कि पहली दफा आज सुप्रीम कोर्ट में ये देखा गया कि अटॉर्नी जनरल की तरफ से जब जस्टिस मंसूर अली शाह के ऊपर ये इल्ज़ाम उठाया गया कि वो जस्टिस जवाद एस ख्वाजा, जो आज की पिटीशन, जो मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ पिटीशन दायर की गई, मुख्तलिफ पिटीशन दायर की गई हैं, उनमें से यकीज मिस्टर जवाद एस ख्वाजा साहब हैं जो कि साबिक चीफ जस्टिस हैं, वो जस्टिस मंसूर अली शाह के रिश्तेदार हैं। जब अटॉर्नी जनरल ने ये नुक्ता उठाया तो फौरन मंसूर अली शाह ने कहा कि अगर मेरे पे किसी को कोई भी शक है तो मैं इस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहता, और वो उन्होंने बेंच से उठकर चले गए। तो वो जो मैंने कहा ना एक जोरदार तमांचा मारा, वो तमांचा क्या था? अखलाकी तौर पे वो क्या तमांचा था? वो ये तमांचा था कि फेडरल गवर्नमेंट बार बार कह रही थी, और जो बाकी लोग थे जो जस्टिस बंदयाल साहब के रवैये से शाकी थे, वो बार बार अदालत में एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे कि जनाब आपकी सास साहबा की एक ऑडियो आ चुकी है, और भी कुछ लोगों की, ख्वाजा तारिक रहीम की और साकिब निसार की आ चुकी है, जिसपे आपका कंडक्ट मेलाफाइडी लगता है, लिहाजा आप इन सारे बेंचेस में ना बैठें। एजाजुल हसन और मुनीब अख्तर के बारे में भी इसी तरह का नुक्ता नजर था। मुज़ाहिर नकवी के बारे में तो करप्शन के इल्जामात थे, और उनकी जो ऑडियो है परवेज अलाई साहब के साथ, वो तो सबके सामने है। लेकिन इन लोगों ने इंतहाई डिटाई के साथ इन सारे एतराजात को रद्द करते हुए कहा, नहीं जी हम तो बीच में बैठेंगे, हम ही फैसला करेंगे। यानी उस फिजा में अगर एक जज और सीनियर जज जो लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा हो, वो एक छोटे से पॉइंट रेज करने पे उठ के चला गया, तो उसने बेसिकली इनको आईना दिखाया, इनको शर्म दिलाई है कि इस तरीके से भी होता है कि अगर एक पार्टी मेरे जज होने पे अगर मोतरज है और मेरा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहीं से साबित होता है तो मुझे उस बेंच का हिस्सा नहीं बनना। खैर, जस्टिस मंसूर अली शाह तो चले गए, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह के जाने के बाद जो तकलीफ जस्टिस बंदयाल को हुई, क्योंकि उनका अगर कोई हम ख्याल जज होता उसको तो वो उठने ना देते, लेकिन मंसूर अली शाह चूंकि इंडिपेंडेंट जज हैं वो उठ के चले गए। तो उसके बाद उन्होंने बहुत बड़े एक स्टेटमेंट्स दी कि जनाब हमें स्टिक से क्यों घुमाया जा रहा है, हमने तो कभी स्टिक यूज नहीं की, हमने तो इलेक्शन डेट पे भी इंसिस्ट नहीं किया। भाई अगर आप जज हैं तो आपने क्यों नहीं किया? और अगर आपने वो फैसला गलत दिया था तो उसको भी माने, अगर फैसला ठीक दिया था तो आपने उस पर क्यों नहीं? तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज्ड हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जनाब ये जो बेंच तोड़ने का मामला है, फेडरल गवर्नमेंट, हम क्या वजीर आजम को बुलाएं और उनसे पूछें और ये करें और वो करें। साफ नजर आ रहा है जो पावर पॉलिटिक्स हो रही है। पावर पॉलिटिक्स में मिस्टर इमरान खान को और उनकी पार्टी को रिलीफ देने के लिए जस्टिस बंदयाल ने शुरू दिन से काम किया और अब तक काम कर रहे हैं। और मुखालिफ सारी जमातें कह रही हैं कि हमें बंदयाल साहब के ऊपर कोई एतबार, कोई भरोसा नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं चूंकि चीफ जस्टिस हूं, मैं ही बेंच बनाऊंगा और मैं ही मुनीब अख्तर को राइट साइड पे बिठाऊंगा, मैं ही जस्टिस एजाजुल हसन को लेफ्ट साइड पे बिठाऊंगा और मैं ही फैसले करूंगा, खा लोग माने, बाकी स्टेक होल्डर माने या ना माने। इसको रोकने के लिए अगर गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन करती है और बेंच की तश्कील के लिए 3 सीनियर जजेस की कमेटी बनाती है, तो उसको वो रोक देते हैं, उसकी वो समाअत करते हैं और उसको वो हेल्ड इन अबेंस कर देते हैं विदाउट स्टे। तो ये सारा कुछ क्या है? जस्टिस बंदयाल साहब को अब ये बात समझ आनी चाहिए कि 1.5-2 महीने रह गए उनके रिटायरमेंट के। नया चीफ जस्टिस जो है वो पोस्ट हो रहा है। क्या ये इन 1.5-2 महीनों में
इमरान खान साहब के साथ जो भी ऑन स्लॉट होनी है उसको वो रोक सकते हैं। इमरान खान साहब अपना दफा सियासी तौर पे खुद कर सकते हैं। उनको किसी जज की इस तरह से ना तो सपोर्ट होनी चाहिए, ना ही जजेस को इस तरह से किसी पार्टी का इस तरह से मोहरा बनना चाहिए। जस्टिस एजाजुल आसन हो, मुनीब अख्तर हो, मज़ाहर नकवी हों और ख़ुद चीफ जस्टिस साहब हों, उनको मंसूर अली शाह ने आज जो चाबक मारी है ना, उसको उनको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। उल्टा वो फेडरल गवर्नमेंट पे नाराज़ हो रहे हैं, बल्कि वो उस रवैये को समझें जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज के अपने इस कंडक्ट के ज़रिए इनको बताया। उसको आप चाबक समझ लें, उसको आप थप्पड़ समझ लें, उसको आप एक अखलाकी दरस समझ लें, उसको एक आईना दिखाना समझ लें, लेकिन नहीं। चूंकि जस्टिस बंदयाल साहब एक रिएक्शनरी आदमी हैं, वो कितना उन्होंने सुप्रीम कोर्ट अपनी जो डिक्टेटोरियल और आमराना जहन की वजह से उसको तकसीम कर रखा है। सीनियर जज जस्टिस काजी फायज हों, जस्टिस तारिक मसूद साहब हों, मंसूर शाह हों और बाकी जो जज हैं अपना उनमें और भी हैं बेशुमार जज, कुछ 7-8 जज हैं जो इनके रवैये से शाकी हैं, तरमिनल्ला हैं और मंदोखेल हैं। तो ये सारे जज जो हैं वो इनकी इसी आमरीत की वजह से परेशान भी हैं और उनकी वजह से बंदयाल साहब की वजह से कोर्ट भी डिवाइडेड। तो ये जो कोर्ट की तकसीम है, इसका बंदयाल साहब के बाद क्या मंजरनामा होगा इसका तो कुछ नहीं अंदाज़ा, लेकिन फैक्चुअल पोजीशन है कि आज का दिन मंसूर अली शाह का था और मंसूर अली शाह ने इन अपने साथी जजेस को, हम ख्याल जजेस को हर तरह से समझाने की कोशिश की कि बाबा अगर आप पे कोई अदम एतमाद करता है तो शराफत यही है कि आप बेंच से उठें और चले जाएं। आज की वीलॉग यहाँ तक ही मैं ख़त्म करता हूँ। अगर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया।